नमस्कार, सच की आवाज़ से मैं रविंद्र जादौन। रामपुरा चौराठी धाम हनुमान मंदिर एवं श्रीमद् भागवत कथा आगमन पर जिला अधिकारी महोदय जी एवं वीरेंद्र शर्मा सिद्धि विनायक होटल मालिक सोम जी बिनेगा रूप सिंह नरूका कोट दोषा धर्म सिंह उर्फ धर्मू परमार जोरगढ़ी के आगमन पर बंटू बना एवं पुष्पेंद्र सिंह और क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया एवं अंतर्राष्ट्रीय भागवत वक्ता श्री हेमलता शास्त्री जी ने रामनाम अंकित दुपट्टे पहनाकर स्वागत किया। एक नज़र आपके सामने। रिपोर्ट रविंद्र जादव। सब भगवान को प्रणाम करें। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन। अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में जिला अधिकारी महोदय श्री मान निर्मति जी पधारे। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन है। कमलेश जी शर्मा श्री पधारे। धर्मेंद्र जी परमार, श्री मान जितेंद्र जी आप भी। फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, आपकी फ्लाइट नहीं छुड़वाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सबका खूब इस भगवान की कथा में स्वागत है, सम्मान है। श्री ठाकुर जी की खूब कृपा ऊर्जा और शक्ति देती है। और ऐसी युवा पीढ़ी जब मेहनत करके आगे बढ़ती है तो यही उनकी भक्ति होती है, यही आपकी भक्ति है। जरूर मुझे बात कर लेना पंडित से। आपका भाव है कि हम अपने धौलपुर में भी युवाओं को बुला के, आज की युवा पीढ़ी को बुला के फिर एक आयोजन कराएं, तो ऐसा उनका भाव बन रहा है। ये तो बहुत सुंदर बात है, ये तो बहुत शुभ बात है। क्योंकि कथाओं में क्या होता है, बुजुर्ग लोग तो आ जाते हैं, कथाओं का नाम सुनकर के युवा पीढ़ी सोचती है अब हमारा क्या काम है। निश्चित रूप से, लेकिन हम ये कहते हैं कि अब कथा पहले जैसी नहीं है। पहले बुजुर्ग ही कथा कहते थे और बुजुर्ग ही सुनने आते थे। अब युवा कथा कर रहे हैं तो युवाओं को कथा में आना भी चाहिए। और हमारी कथाओं में काफी युवा आते भी हैं, इसलिए हम एक दिन, 5वां दिन जो है, भागवत कथा हो, राम कथा हो, कोई भी कथा हो, एक दिन हम भारत माता के लिए रखते हैं, जिसमें हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, जिसमें हम अपने इतिहास की बात करते हैं, जिसमें वर्तमान की बात करते हैं और युवाओं को कैसा होना चाहिए हम उसकी बात करते हैं। एक दिन हम भागवत जी में भी ये कार्य करते हैं। तो आपका विचार बहुत चिंतनीय और बहुत शुभ है। आप निश्चित रूप से निमंत्रण देंगे तो हम अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि हम जब युवाओं को देखते हैं तो हमें अलग ही ऊर्जा और उत्साह होता है। अब आप सोचिए, मैं कई बार कहती हूँ कि बुजुर्गों को मैं कथा नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि बुजुर्गों को तो अपना एक जीवन का अनुभव है, जो उन्होंने जीना था वो जी लिया। अब जो जीना है, अब जो सोचना है, अब जो नया चिंतन है, वो जो नया कुछ कर सकता है वो युवा होगा। तो युवा को ही समझना है।
घर परिवार राष्ट्र की जिम्मेदारी तो युवा को ही निभानी है, तो युवाओं को इन कथाओं में और इन आयोजनों में आना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ और यहाँ के क्षेत्र से भी मैं आह्वान करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ आपके शुभ विचार के लिए। युवा पीढ़ी ही है जो नया सोच सकती है। बुजुर्ग नया सोच नहीं सकता और एक बार को सोच भी ले तो कर नहीं सकता। इसलिए मैंने अभी अभी कहा, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। जो कुछ करना है भैया जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी ही कुछ बेहतरीन करने का मौका है। आज युवा बैठने में बड़ा मुश्किल करता है, उस पर बैठा जाता ही नहीं। बात यह है कि हमने उसको बैठना सिखाया ही नहीं। इस तरह जैसे हम आसन लगा के बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग